हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू निफ्टी वीडियो विद एसडी। मैं हूं एसडी शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। ये वीडियो में हम लोग निफ्टी के वेरियस चार्ट को वेरियस एंगल्स से देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट्स द सिचुएशन गोइंग ऑन विद निफ्टी। तो वो करने में सबसे पहले मैं जाऊंगा इंडिकेटर्स में, जाके इनवाइट ओनली में एस डी रेनबो में V2 लगाऊंगा एंड अंडर V2 आई एम गोइंग टू अप्लाई रिस्क मास्टर। सो रिस्क मास्टर को देख के एक ओवरऑल मार्केट का रिस्क का अंडरस्टैंडिंग पता चलता है। सो ये जो ऊपर का चार्ट रीडिंग, इट शोज द ओवरऑल लेवल ऑफ मार्केट रिस्क विच इज राइजिंग। वी शुड बिकम कंसर्न्ड a bit, and India risk meter has also gone a bit elevated. But अभी भी कोई रेड फ्लैश नहीं, which could have been a bigger concern, but overall एक इक्विटी के तरफ प्रेशर तो आते हुए दिख रहा है। Let's look at the more short term swing. शॉर्ट टर्म स्विंग चार्ट में इंडिया रिस्क मीटर में वोलाटिलिटी रिस्क इज ऑन द राइज, मार्केट लेवल ऑफ रिस्क इज ऑल्सो गोइंग अप। तो ये जो लेटेस्ट राउंड का सेल ऑफ हो रहा है, इट कैन गेट वर्स इन निफ्टी एंड निफ्टी कैन गो फॉर सम बिगर डिक्लाइन। Now, after the understanding of the overall market risk and India level of risk, let's go to our asset master और V1, जहां पे हम लोग का निफ्टी का डिफरेंट चार्ट देखेंगे। दिख रहा है ये जो सेल ऑफ नीचे का टेबल से क्लियरली दैट इट इज अ ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ डिफरेंट market along with S&P Dow. So overall equity market is coming under pressure. We should consider this and consider whether should we get out of it or not. निफ्टी का ये जो राइज, ये जो फॉल है, ये प्रोबेबली जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा ही मूव कर रहा है। लेट मी कम टू द डेली चार्ट फर्स्ट। थोड़ा इंडेक्स से हट जाते हैं। चलिए इंडेक्स से हटके मदर सेटअप फाउंटेन ऑफ गोल्ड में जाते हैं। एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड ही था कि निफ्टी ये जो लेवल पे रुका है यहीं पे रुकेगा। इट वाज वेरी वेरी मच एक्सपेक्टेड। इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल एरिया, फ्लैट लाइन और यहाँ से करेक्शन। मतलब जो प्रोबेबिलिस्टिक पाथ है उस पाथ के हिसाब से ही निफ्टी का प्रोग्रेस हो रहा है। नाउ ये जो रेनबो का स्ट्रक्चर से हम ये प्रोबेबिलिटी समझ सकते हैं। इट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग करंटली बुल और बियर का टफ फाइट चल रहा है ओवर कंट्रोल। If bear wins, we get a sell signal. Again, Nifty can come back and test this level. So एक probability तो उस तरफ जा रहा है। बट 125 मिनट चार्ट पे जाके थोड़ा इस प्रोबेबिलिटी को समझते हैं कि ये रेनबो के जरिए हम लोग समझते हैं व्हाट आर द प्रोबेबल पाथ्स ऑफ निफ्टी। This is first of all going very strong. That means this is likely to be the next most level. ये जो लेवल है इसके तरफ ढाए जा रहा है निफ्टी। लेट मी चेंज इट टू ब्लैक। सो प्रीटी शार्प सेल ऑफ होते हुए दिख रहा है निफ्टी में। वी गॉट अ सेल सिग्नल। कल एक्चुअली 12 दोपहर को एक सेल सिग्नल मिला था एंड उसके बाद ये शार्प सेल ऑफ आ रहा है निफ्टी में एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लेवल। And worst case, Nifty can drop big and go for this level, but I don't think 20,900 का immediate break हो रहा है। Very, very likely once Nifty reaches at this level, there is likely to be some consolidation. 15 मिनट का चार्ट में निफ्टी इज वेरी वेरी क्लियरली बियरिश फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। जो आप आई होप जो लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, छोटा चार्ट में भी और रेनबो सेटअप का इस्तेमाल करते हैं, यू हैव कॉट दिस ब्यूटीफुल मूव इन निफ्टी। सो वेरी वेरी वंडरफुल मूव इन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम टुवर्ड्स bearishness. But short-term swing frame 125 has also turned bearish. This is where Nifty is probably heading towards 24,100. And if the sell-off is very sharp, it can go towards 23,900 as well. So overall, एक bearish picture दिख रहा है in the very short term. Now looking at the daily chart, we can see picture is more mixed.
कंसोलिडेशन यानी रेंज होने का चांस देखिए 79%, ऊपर का टेबल में दिखा रहा है 79%. So it is quite high that quite chance that buy support sell resistance ही होता रहेगा for some time. और वो understandable भी है. Trump administration, new policies, new US policies, new relationship. What about the tariffs? So all the broad market, big players are waiting for the new administration to come and things to start rolling in whatever direction they would try to roll. Now, this is looking at the Nifty. अब हम लोग थोड़ा देखेंगे ऑप्शन मास्टर को. ऑप्शन मास्टर में हम लोग देखेंगे जो ट्रेड्स आ रहा है करंटली डेली चार्ट के हिसाब से, वन बुल स्प्रेड एंड वन बियर. बेसिकली लेवल्स आर इंडिकेटिव, बट बेसिकली सजेस्ट किया जा रहा है काइंड ऑफ स्ट्रेडल स्ट्रेंगल काइंड ऑफ अ ट्रेड, क्योंकि कंसोलिडेशन होने का चांस है 79%. 125 मिनट चार्ट विच इज मोर सूटेबल फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग. ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सूटेबल है. वहां पे ट्रेड्स आर वेरी क्लियर. हम लोग जा चुके हैं क्रेडिट स्प्रेड यानी सेलर्स के तरफ, और सेलर्स जो गेम खेल रहा है करंटली वो है कॉल बेच के. कॉल बेच के मजेदार गेम चल रहा है. विल कंटिन्यू टू सेल कॉल्स ओवरऑल. यही आइडिया रहेगा इन द डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज. एंड दिस इज कॉल का जो सेल के ही ज्यादा पैसा मिल रहा है. एंड लेट्स गो टू क्रेडिट स्प्रेड, तो थोड़ा डेबिट स्प्रेड का स्ट्रेटेजी पे. डेबिट स्प्रेड का स्ट्रेटेजी में मुझे जो दिख रहा है दैट इज बियर पुट स्प्रेड चल रहा है. ये राइट टेबल में हम लोग देख सकते हैं बियर पुट स्प्रेड का सिग्नल चल रहा है. दिस इज वेयर once it reaches, one should look for profit booking once Nifty reaches around 24,100 level. Let's look at Nifty 500 को क्या चल रहा है, which is more important for stocks. और इसको हम लोग डेली चार्ट में विथ एसेट मास्टर इसको देखते हैं. Nifty 500 is taken a turn. ये हम लोग डिस्कस किए थे, स्ट्रॉन्ग बियरिश रेजिस्टेंस एरिया, और वहीं से रिवर्सल आ रहा है. सो स्टॉक्स में भी थोड़ा केयरफुल रहिए कि ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ रहा है, बट दिस इज एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड, इंपॉर्टेंट एरिया से आ रहा है. नाउ इफ इट कांट कम अप वेरी क्विकली, वी कैन एक्सपेक्ट लॉन्गर रेंज. सो ओवरऑल दीज डेज इट इज बेटर टू बी केयरफुल ऑन स्टॉक्स. केयरफुल मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, in terms of not holding the weak or momentum weakening stocks. So that's all, friends. Thank you so much for watching this video. All the best from my side. And as always, happy trading.